और ये खबर आपके काम की है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली सब्सिडी चाहते हैं तो अक्टूबर महीने की सब्सिडी के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। ध्यान से सुन लीजिए, आज आखिरी दिन है बिजली की सब्सिडी के लिए आवेदन का। आवेदन करने पर ही आपको 1 अक्टूबर से बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलेगी। शनिवार तक 33 लाख से ज्यादा लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, यानी कि अभी तक सब्सिडी लेने वाले 12 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन ही नहीं किया है या फिर उन्होंने सब्सिडी छोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए लोगों के सामने एक विकल्प रखा था, ऑप्शन रखा था। आवेदन करने पर ही आपको बिजली पर सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगों को शून्य बिल देना होता है, बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता। साथ ही जो लोग 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी कुछ छूट मिलती है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 58 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं और इनमें से 47 लाख परिवारों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती है। 30 लाख परिवारों की बिजली फ्री मिलती है, जबकि 17 लाख परिवारों का बिजली का बिल आधा आता है। लेकिन चूंकि आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक शनिवार तक 33 लाख से ज्यादा लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, तो 12 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो बिजली सब्सिडी को सरेंडर कर दिया है या अब तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आज आखिरी दिन है अक्टूबर के महीने का, आज आप आवेदन कर सकते हैं। मेरे सहयोगी तरुण कुमार दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है, ऐसे में जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं उनकी सहूलियत के लिए अगर आप बता सकें, दर्शक अगर देख रहे हैं तो उन्हें बता सकें कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कैसे आवेदन किया जा सकता है। देखिए, एक मिस्ड कॉल नंबर सरकार ने जारी किया है और अगर आपको बिजली का बिल मिला होगा तो उसके साथ एक पैम्फलेट भी आया होगा जिसके अंदर अगर आप स्मार्टफोन से इक्विप्ड नहीं हैं, यानी कि व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक मिस कॉल नंबर के ऊपर कॉल करेंगे तो आपको एक मैसेज जनरेट होगा और आपकी विंडो के ऊपर, मोबाइल की विंडो के ऊपर अपने आप BSES या फिर NDPL का आइकन बन जाएगा और फिर वो आपसे आपकी डिटेल मांगेगा। एक आपके बिल के ऊपर CA नंबर होता है और वो CA नंबर आप भेजेंगे उस व्हाट्सएप के ऊपर तो वो आपकी डिटेल सेंड कर देगा कि ये नाम से ये मीटर रजिस्टर्ड है, ये CA नंबर है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप बिजली की सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप 1 टाइप कीजिए और फिर आगे प्रोसीड कीजिए। और अगर आप 1 टाइप करेंगे तो आपको एक फ्लैश मैसेज आ जाएगा उसी विंडो के ऊपर व्हाट्सएप की कि आप ऑथराइज्ड हैं और आपको रजिस्टर्ड कर लिया गया है कि आपको अगले महीने की सब्सिडी मिले। ये तो सब्सिडी लेने का तरीका है। अब ये तरीका कि 31 अक्टूबर आखिरी डेट है, डू और डाई की क्या स्थिति है, अगर आज आवेदन नहीं किया तो आपको कभी भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। 1 नवंबर के दिन मान लीजिए आपने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है तो होगा ये कि आपकी अक्टूबर का कंजम्पशन का जो बिल आएगा वो विदाउट सब्सिडी आएगा। लेकिन 1 नवंबर को अगर आपने अप्लाई किया है तो नवंबर महीने का जो बिल आएगा, जो कि दिसंबर महीने के अंदर आएगा, वो सब्सिडी के साथ आएगा। यानी कि ऐसा नहीं मानकर चलना चाहिए, हाय तौबा आपको नहीं करनी चाहिए कि अगर आज नहीं किया तो हम छूट जाएंगे और फिर हमें भविष्य के अंदर कभी भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ये विकल्प लेकर चल रही है कि ऐसा वल्नरेबल सेक्शन है जो स्मार्टफोन सेवी नहीं है या फिर उनको इस बात की जानकारी नहीं पहुंच पाई है कि किस तरह से सब्सिडी के लिए आवेदन करना है। चूँकि सितंबर महीने में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी और एक ऑप्शन दिया गया था कि जो बार बार प्रचारित किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फ्रीबीज देती है और लोगों को लुभाने की कोशिश करती है, तो इस विकल्प के माध्यम से सरकार 3000 करोड़ रुपयों का जो भुगतान करती थी BSES को और NDPL को, उससे बचा भी जा सकता था और ये जवाब भी मिल सकता था पॉलिटिकल आउटफिट के अंदर कि जब ऑप्शन दिया गया तो लोग इकट्ठे हो गए और सब्सिडी लेने के लिए आतुर हो गए। अभी ये जो आपने डेटा रीड आउट किया उसके अंदर अभी भी जो 12 लाख का आंकड़ा है वो ये सवाल ज़रूर खड़े करता है कि एक ऐसा सेक्शन ज़रूर है जो सरकार की सब्सिडी लेना नहीं चाहता है। लेकिन जब ये विंडो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी तब ये मालूम पड़ेगा कि जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं दिल्ली के अंदर बिजली के, उनमें से कितने % हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है सब्सिडी ना लेने के लिए। और जब भी उस स्कीम का विंडो बंद हो जाएगा तब औपचारिक तौर पर हम ये समझ पाएंगे कि वाकई ही फ्रीबीज का कुछ लोगों ने विरोध किया है और अपनी सब्सिडी को उन्होंने सरेंडर कर लिया है। लेकिन विंडो अभी भी खुला हुआ है। 1 नवंबर के अंदर भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो दिसंबर महीने में जब नवंबर का बिल आएगा तो वो सब्सिडी के साथ आएगा। अभी तक जो क्यूमुलेटिव डेटा है वो 33 लाख बता रहा है और सितंबर महीने के अंत में ये डेटा 25 लाख था।
तो इंक्रीज ऑन ज़रूर हुआ है और अलग अलग कैंप्स के माध्यम से भी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी और सरकार अपने विधायकों के जरिए भी, अपने पार्षदों के जरिए भी अलग अलग कैंप्स लगाकर रिटर्न फॉर्म सबमिशन भी ले रही है। लिहाजा सारे ऑप्शन हैं, किसी भी व्यक्ति के पास अगर वो सब्सिडी नहीं लेना चाहता है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर वो सब्सिडी लेना चाहता है तो सरकार की अभी भी विंडो खुली हुई है। बिल्कुल, विंडो खुली हुई है और यहां पर दर्शकों के लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ऑफलाइन प्रक्रिया जो है वो दर्शकों को दिखा दी जाए, बता दी जाए कि किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी जरूर होगी लेकिन कुछ लोग होंगे जो जागरूक नहीं है, तो उनके लिए आपको बता दें कि ऑफलाइन प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बिजली बिल के साथ आपको एक फॉर्म मिलने वाला है। सब्सिडी लेने के लिए आपको यह फॉर्म भरना होगा। जैसे आप फॉर्म भरते हैं उसमें अपनी डिटेल्स दीजिए। फॉर्म को बिजली बिल के सेंटर पर आपको जमा करना है। फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको सब्सिडी का एक मैसेज आ जाएगा। तो ये ऑफलाइन प्रक्रिया है जो हमने आपको दिखाई। और अब जिक्र कर लेते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया का, क्योंकि डिजिटल इंडिया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बिजली की सब्सिडी अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप आज के आज में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यह प्रक्रिया भी आपको समझा देते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में एक मोबाइल नंबर है जो आप नोट कर सकते हैं, 7011311111। यह नंबर है जिस पर आपको मिस कॉल करना है। इसके बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हाय लिखकर एक मैसेज भेज दें। व्हाट्सएप पर एक लिंक भी आपको मिलेगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, वही फॉर्म जो कि हार्ड कॉपी में आपके बिजली के बिल के साथ आया है। और फिर आप फॉर्म भरने के 3 दिन के बाद एक मैसेज रिसीव करेंगे, जो आपको मैसेज ऑफलाइन प्रोसेस में भी मिलने वाला था। तो ये दोनों ही प्रोसेस आपके काम की है। अगर आप जागरूक नहीं हैं, अगर आप ये खबर देख रहे हैं और बिजली सब्सिडी चाहते हैं, सरेंडर नहीं करना चाहते, तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ तरुण जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से यह पूरा समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए, इस खबर पर डिटेल देने के लिए।